बेटे की लाश पाने के लिए एक पिता सड़क पर उतरा, लोगों के सामने हाथ फैलाए, भीख मांगी, पैसे जोड़े, बिल चुकाया, तब जाकर अस्पताल ने पिता को उसके बेटे की लाश सौंपी। गांव में अंतिम संस्कार हुआ। इस दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो सामने आया है, जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इलाज के बाद भी क्या मौत की कीमत वसूली जाती है? उत्तर प्रदेश के बरेली से आई ये घटना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। पीलीभीत बाईपास पर स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के नाम पर जो हुआ, उसने इलाज और व्यापार के फर्क को बेरहमी से उजागर कर दिया। करीब 14 दिन तक इलाज चला, सिर का ऑपरेशन हुआ, फिर एक लड़के की मौत हो गई। लेकिन मौत के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। मौत के बाद कई लाख रुपए का बिल परिजनों को थमा दिया गया। परिवार ने जब बिल देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि इतने पैसे हम देने में सक्षम नहीं हैं। फिर क्या था? अस्पताल ने लाश देने से इनकार कर दिया। बदायूं के दातागंज क्षेत्र के नगरिया गांव के रहने वाले धर्मवीर 1 तारीख को रोड एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बदायूं के अस्पताल ने उन्हें बरेली रेफर कर दिया। बरेली के निजी अस्पताल में गंभीर हालत में उन्हें भर्ती कराया गया। अस्पताल के मैनेजर रजत पटेल के मुताबिक उनकी हालत नाजुक थी। 13 से 14 दिन तक इलाज चला, सिर का ऑपरेशन हुआ। युवक की स्थिति के बारे में परिवार को जानकारी दी जाती रही थी। इलाज के बाद युवक की मौत हो गई। मामला सामने आने पर अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों से पल्ला झाड़ लिया। अस्पताल ने नियमों का हवाला दिया और कैमरे के सामने आने से बचते रहे। मैनेजमेंट का दावा है कि मृतक के परिवार का पूरा बिल माफ कर दिया गया था। अस्पताल के बाहर कोई हंगामा नहीं हुआ, किसी ने भीख नहीं मांगी। अस्पताल का कहना है कि परिवार ने बिल माफी को लेकर षड्यंत्र रचा। अगर शिकायत थी तो परिवार को लिखित शिकायत या पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी। अस्पताल में तैनात कर्मचारियों का कहना है कि लड़का गांव का रिश्तेदार और पहचान वाला था, इसी वजह से सिफारिश पर उसे भर्ती कराया गया था। कुछ दिन बाद परिवार ने दवाइयों का खर्च उठाने से इनकार कर दिया। हालत गंभीर होने पर अस्पताल की तरफ से फ्री में दवाइयां भी चलाई गई। मौत के बाद परिवार ने बिल चुकाने से इनकार कर दिया। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने पूरा बिल माफ भी कर दिया। कर्मचारियों के मुताबिक लगाए गए आरोप गलत हैं। अस्पताल स्टाफ का कहना है कि 1 तारीख को भर्ती कराया गया था, इलाज ठीक चला, दवाइयां समय पर चल रही थी। अस्पताल में कोई पैसा जमा नहीं किया जा रहा था, सब दवाइयां फ्री में चल रही थी। अपनी जिम्मेदारी पर दवाइयां लगवाई गई। अस्पताल में 1 भी रुपया जमा नहीं किया गया। बिल 2.5 से 4 लाख रुपए के आसपास का था। पैसे माफ करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। अस्पताल की तरफ से सारे पैसे माफ कर दिए गए थे और अस्पताल के बाहर किसी ने भीख नहीं मांगी। हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, चेक करवा लीजिए। जमा करो। क्या नाम है आपका? पैसा तो नाम क्या आपका? हमारा नाम रमेश। कौन थे जिनकी मौत हुई है? वो हमारे मेरे भाई के साले थे। क्या हुआ था घटना, किस दिन की बात है? जो तो 1 तारीख को लेके आए थे यहाँ पर। तो क्या इलाज चल रहा था? इलाज तो सही चल रहा था, यहाँ पर देखभाल भी अच्छी हो रही थी, दवाई टाइम से चल रही थी, पैसा एक भी जमा नहीं कर रहे थे, दवाई फ्री चल रही थी। ऐसे ही मैंने अपनी जिम्मेदारी में दवाई कराई थी, सब पैसा एक भी नहीं दे के गए। यहाँ कितने का बिल था हॉस्पिटल का? कितने का बिल था हॉस्पिटल का? बिल था सर ऐसा था कम से कम 2.5 साढ़े 3 लाख 4 लाख के लपेट में था। परिवार ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में युवक की मौत हो गई इलाज के दौरान और फिर डेड बॉडी नहीं दी, पूरा पैसा दिया है। नहीं सर, डेड बॉडी को तो यहाँ किसी ने मना ही नहीं किया। वो तो अपने आप उन्हें पैसा माफ करने चक्कर में ऐसा उन्हें रचाया ये खेल। तो हॉस्पिटल की ओर से कितने रुपए माफ किए गए, कितने रुपए वसूले गए? अरे हॉस्पिटल सारी माफ हो गई, थोड़ी बहुत रुपए जमा करे उन्हें, खाली बस सब छोड़ दिए। परिवार के लोगों ने अस्पताल के बाहर खड़े होकर भीख भी मांगा, ऐसी कोई बात हुई है? नहीं, अस्पताल में सर यहाँ कहीं भीख नहीं मांगी। आप सर कैमरा लगे, आप चेक कर लीजिए। गाँव की बात है, किसी भी तरह का कुछ नहीं है और यहाँ कुछ नहीं। और हमारे लिए यहाँ परेशान करा, हमने इनकी दवाई चलवाई यहाँ पे, ठीक है, नौरे पाते करके सर से कह रहे थे दवाई चलाओ, तो हमने दवाई मना नहीं किया, दवाई चलाई, ठीक हो गया लड़का इनका, ठीक है। यहाँ आए कभी यहाँ दारू पी, ये हंगामा करे, वो हंगामा करे, लेकिन दमाद ने यहाँ दारू पी भी हंगामा किया। आप क्या करते हैं यहाँ पे, क्या देखते हैं अस्पताल में? हम तो यहाँ सर सफाई काम करते हैं अपना। आपके रिश्तेदार थे ये? हमारे साले के फुफेरे भाई। एक तरफ सड़क पर हाथ फैलाने की तस्वीर और दूसरी तरफ अस्पताल के इनकार। सच चाहे जो भी हो, सवाल यही है कि क्या किसी अस्पताल में लाश पाने के लिए पिता को दर दर भटकना पड़ेगा? क्या इलाज के बाद मौत भी बिल बनकर लौटेगी? ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए आईना है। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।